जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। मार्गशीर्ष मास के 6वें अध्याय की कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु, तुलसी की किस प्रकार से चंदन बनाना चाहिए और किस प्रकार से तुलसी से देवताओं की पूजा करनी चाहिए, यह कृपा करके बताइए। भगवान कहने लगे कि हे ब्रह्मदेव, तुलसी की टहनियाँ और चंदन का लेप सभी देवताओं और विशेष रूप से पितरों को प्रिय है। जब तक तुलसी दल और चंदन मुझे अर्पित नहीं किए जाते, तब तक श्रीखंड, चंदन और काला अगरबत्ती भी उत्तम मानी जा सकती है। कस्तूरी सुगंध और कपूर की मधुर सुगंध तब तक अच्छी लगती है जब तक कि तुलसी की टहनियाँ और संदई मुझे अर्पित ना किया जाए। कलयुग में जो लोग मार्गशीर्ष मास में मुझे तुलसी दल और चंदन अर्पित करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी करता हूँ और वे धन्य हो जाते हैं। उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष मास में मुझे तुलसी दल समर्पित नहीं करता, उनकी पूजा भी मैं स्वीकार नहीं करता। जो भक्त तुलसी दल, तुलसी की लकड़ी का बनाया गया चंदन मुझे अर्पित करते हैं, मैं उनकी हर मनोकामना पूरी कर देता हूँ। यदि कोई कलयुग में भगवान का भक्त होने का दावा करता है किंतु मार्गशीर्ष मास में तुलसी और चंदन नहीं चढ़ाता, वह सच्चा भक्त नहीं है। भक्त को कपूर और अगरबत्ती मिलाकर संदई का लेप लगाना चाहिए। यदि कोई मार्गशीर्ष मास में भगवान को तुलसी दल समर्पित करता है, चंदन समर्पित करता है, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। मार्गशीर्ष मास में तुलसी दल चढ़ाने का महत्व बहुत ही पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस मास में भगवान विष्णु की विशेष पूजा का विधान है और तुलसी दल भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है। मार्गशीर्ष मास को भगवान श्री कृष्ण और विष्णु जी का प्रिय महीना कहा गया है। इस महीने में जो भी भक्ति और श्रद्धा से तुलसी अर्पित करता है, उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। स्कंद पुराण में कहा गया है, मार्गशीर्षे तु यो भोक्ता तुलसी दलम अर्पेत सर्व पाप विमुक्तो विष्णु लोकम सगच्छति। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष मास में श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु को तुलसी दल चढ़ाता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। तुलसी जी को देवी लक्ष्मी का अवतार माना गया है, इसलिए भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। तुलसी दल चढ़ाने से मन, शरीर और वातावरण शुद्ध होता है। मान्यता है कि मार्गशीर्ष मास में तुलसी दल चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होकर के भक्त की हर मनोकामना पूरी करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रुक्मणी जी के साथ बैठे थे। रुक्मणी जी ने पूछा, स्वामी, यदि कोई व्यक्ति आपको लाखों स्वर्ण मुद्राएं भेंट करे और केवल दूसरा व्यक्ति तुलसी दल अर्पित करे, तो किसकी पूजा श्रेष्ठ मानी जाएगी? आप किससे प्रसन्न होंगे? एक बार भगवान कृष्ण के साथ और रुक्मणी जी बैठी थी। उन्होंने भगवान से प्रश्न किया कि स्वामी, एक बात बताइए, कोई आपका भक्त आपको स्वर्ण मुद्राएं समर्पित करे और एक भक्त, क्योंकि उसके पास स्वर्ण मुद्राएं तो है नहीं है, आपके लिए तुलसी दल समर्पित करे, तो आप किस भक्त से ज़्यादा प्रसन्न होंगे? भगवान बोले, हे देवी। भगवान ने मुस्कुरा करके इसका उत्तर दिया। भगवान बोले, हे देवी, यदि कोई मुझे सच्चे मन से एक तुलसी का पत्ता भी समर्पित कर देता है, तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर देता हूँ, मैं उस पर असीम कृपा बरसाता हूँ। स्वर्ण मुद्राएं भी तुलसी के समर्पण के समान नहीं हैं, इसलिए मुझे तुलसी दल बेहद ही प्रिय हैं। जो भी सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से मेरे लिए तुलसी दल समर्पित कर देता है, मैं उसकी हर मनोकामना पूरी कर देता हूँ। प्रातः स्नान के बाद स्वस्थ वस्त्र पहने तुलसी दल को शुद्ध जल से धोकर भगवान विष्णु, नारायण या श्री कृष्ण को समर्पित करें। तुलसी दल तोड़ते समय ओम तुलस्ये नमः मंत्र बोले, चढ़ाते समय ओम नमो नारायण या ओम श्री कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करें।
पापों का नाश, मनोकामना की पूर्ति, धन और सुख की वृद्धि, घर में शांति और लक्ष्मी का वास होता है। जो भी सच्चे मन से भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं, भगवान को तुलसी दल समर्पित करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इति श्री मार्गशीर्ष मास के छठवें अध्याय की कथा समाप्त हुई।